तारीख पर तारीख रकम, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट की सतह भी अबूर कर गया। दौरान कारोबार 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। सिंध में आज से बारिश की पेशगोई, बारिशों का सिलसिला दादू से शुरू होगा। कराची में कल से बारिश का इम्कान, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिशें मुतवक्के। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पंजाब में अगले 12 घंटों में आंधी और तूफान समेत शदीद बारिश का इम्कान। मियांवाली में दरिया सिंध की सूरत हाल एक बार फिर तशवीशनाक होने लगी। जिन्ना बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, दरमियाने दर्जे के सैलाब की भी कैफियत। शदीद मानसून बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस गुज़िश्ता रोज 54 अफराद जाँ बहक हुए, 227 अफराद जख्मी हो गए। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक मानसून बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में 178 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 85 बच्चे भी शामिल हैं। इस दौरान 491 अफराद जख्मी हुए। मानसून के तूफानी स्पेल के बाद मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज हमेशा की तरह आवाम की मदद में पेश। चक्री में खराब मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, 3 अफराद को रेस्क्यू किया। चकवाल और खानपुर में 27 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। चकमौंजो के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद की मुंतकिली। डोग भदर के इलाके में 31 मुतासरीन को निकाला गया। दारापुर में फजाई रेस्क्यू मिशन में 38 शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। KP सिटीज इंप्रूवमेंट मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियां, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने महकमा मवासलात और बल्दियात से 3 दिन में रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात की भी हिदायत। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सोती की जेर सदारत इजलास हुआ। सूबे की ऑडिट रिपोर्ट असम्बली में पेश करने के भी अहकामात। बदउनवानी और ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। आज हमारी यहाँ पर एक मीटिंग हुई। सेनेट के इलेक्शन में हमारे डिस्ट्रिक्ट पेशावर के प्रेसिडेंट इरफान सलीम और तहरीक इंसाफ के एक दरीना कारकुन के साथ जो ज्यादती हो रही है, इस हवाले से यहाँ पर एक तफसील मीटिंग हुई। सेनेट इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तहरीक इंसाफ के कवरिंग उम्मीदवारों का इजलास, तमाम उम्मीदवारों का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। PTI उम्मीदवार इरफान सलीम भी डट गए, कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से हुकूमत चल रही है, नाअहली की इंतहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बद इंतजामी है, सूबे में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। दरिया सवात पर सयाहों को बचाया नहीं जा सका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दरिया सवात में डूबने वाले अब्दुल्ला की नमाज जनाजा डस्का में अदा। अजीज़ो अकारिब शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। 16 साल अब्दुल्ला की लाश सानेहा सवात के 21 रोज बाद इमदादी कारकुनों को मिली। मैया डस्का पहुंचने पर रिकत आमेज मनाजिर, हर आंख अश्कबार। सानेहा सवात में मुतासरा खानदान के 10 अफराद आबी रैले की नजर हुए थे। रेलवे मुसाफिरों के लिए बुरी खबर, ट्रेनों के किराए में 2% इजाफा कर दिया गया। तमाम मेल, एक्सप्रेस, इंटरसिटी और मुसाफिर ट्रेन के किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। इत्तलाक आज से होगा।
कराची मलीर के इलाके सऊदाबाद में आरसीडी ग्राउंड के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त 60 साल बाकिर के नाम से हुई, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी थाना कहूटा के इलाके भवन में नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, मुल्जिमान मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में 2 भाई भी शामिल। समर और जुनेद के नामों से शनाख्त कर ली गई। लाशें टीएचक्यू अस्पताल कहूटा मुंतकिल। अदाकारा हुमैरा असगर को जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं मिले। कभी इम्कान है कि अदाकारा की मौत तबई हुई। डिफेंस कराची के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की लाश से लिए गए नमूनों के केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स में इंकशाफात सामने आए। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत की वजह बाज़ाब्ता तौर पर आज बताई जाएगी। अदाकारा के बैरून मुल्क सफर की तफसीलात भी सामने आ गई। हुमैरा असगर ने आखिरी दफा यूएई का सफर किया। वो 8 मई 2023 को आखिरी दफा दुबई गई थी। कल रात में बस पर हमले में शहीद 3 कव्वालों की मैयतें कराची मुंतकिल। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। तदफीन C1 एरिया कब्रिस्तान में होगी। मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज, दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात भी शामिल। वाक़े में होने वाले अफराद जख्मी, ताहाल कोयटा में ज़ेरे इलाज। पंजाब के शहरों ओकाड़ और सियालकोट में मुबैना पुलिस मुकाबले। पुलिस से फायरिंग के तबादले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर 3 डाकू मारे गए, 3 डाकू फरार। सियालकोट में मारे गए डाकू बिलाल और आजम संगीन वारदातों में मतलूब थे। शाम में झड़पों और इजरायली हमलों पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। इजलास में पाकिस्तानी मंदूब की शाम पर इजरायली जाहिरियत की शदीद मजम्मत। शामी खुद मुख्तारी के एहतराम का भी मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इजरायल की मुसलसल खिलाफ वर्जियां उसकी बेलगामी का सबूत हैं। आलमी बरादरी की खामोशी और इजरायल को जवाबदेह ना ठहराने की वजह से इन हमलों में इजाफा हो रहा है। गजा में इजरायली फौज के जंगी जराइम जारी, मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज ने गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर भी हमला कर दिया, 2 अफराद हलाक, पादरी जख्मी। पॉप लियो का इजहार अफसोस। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत मसाइल पर बातचीत के लिए और बातचीत के जरिए हल करें। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के सवाल पर जवाब में टैमी ब्रूस ने कहा कि हम दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करते हैं। मसाइल को हल करने के लिए दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में रहें। शाम की कशीदा सूरत हाल की मजम्मत करते हैं, इजरायली हमलों की हिमायत नहीं करते। शाम की सूरत हाल आज रात तक मामूल पर आने की उम्मीद है। कशीदगी में मुलव्विस तमाम फरीकैन तशद्दुद से परहेज करें। मोदी सरकार की नाअहली के बायस भारतीयों के हाथों खवातीन के बाद अब बच्चों की इज्जत पर भी दुनिया भर में गैर महफूज। मोदी सरकार की नाकिस हिकमत अमलियों के बायस बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों की मौजूदगी सवालिया निशान बन गई। अमरीकी रियासत में भारतीय शहरी गुरजीत मल्ही को बच्चों की नाजेबा वीडियोस रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया।ติดบล็อกยังอยู่ที่อิหร่านค่ะเลือกหัวเสาอาสวานที่เดิมแล้วติดบล็อกลงไปค่ะโอ้โหผิดได้ในเซตที่ 4ค่ะ पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भारत के खिलाफ बड़ा इम्तिहान। वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद आसिफ का मुकाबला भारतीय हरीफ से होगा। एशियन वॉलीबॉल में भी पाकिस्तान का टाकरा रवायती हरीफ से होगा। सेमीफाइनल आज दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। मोहब्बत कर
शायर गजल मेहदी हसन के मद्दा आज उनका 98वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। मेहदी हसन ने 25,000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत और गजलें गाई। उन्हें आला सरकारी एजाजात से भी नवाजा गया। मेहदी हसन के गीत और गजलें आज भी समातों में रस घोल रहे हैं। कोई प्यार